जय हिंद बच्चों, कैसे हो सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप 5 स्टडी किया था, न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम का एप्लीकेशन। अब हम टाइप 6 में जा रहे हैं, जो कि हर दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टाइप 6 और उससे भी ज़्यादा टाइप 7। जो टाइप 7 है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहले टाइप 6 हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। लिमिट्स, लेक्चर 8, टाइप 6। टाइप 6 ये है बेटा कि इफ fx is greater than 0, then limit x tends to a fx whole to the power gx equals e to the power limit x tends to a gx ln fx। इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे हुआ जरा गौर से देखो। सब लोग जानते होंगे m कैन बी रिटन एज e टू द पावर ln n। इनफैक्ट m जो होता है a टू द पावर log n बेस a होता है, लेकिन चूंकि यहां पर बेस e है इसलिए हम लोग ln के रूप में लिख दिए। तो उस लिहाज से fx whole to the power gx can be written as e to the power ln fx to the power gx। This can be written as log m to the power n is nothing but n log m। तो ये क्या हो जाएगा? e to the power gx ln fx। Therefore limit x tends to a fx to the power gx is equal, यहां लिमिट लगाने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि पावर में है x का फंक्शन, तो हम लिमिट को लेकर सीधे पावर में चले जाते हैं। तो e to the power limit x tends to a gx ln fx। ठीक है। एक इसका दूसरा तरीका भी है, इसके प्रूफ का एक और तरीका भी है, सब लोग देखेंगे। वो दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? गौर से देखो। हमने मान लिया लेट L इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू a fx to the power gx। ध्यान देना यहां पर fx पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट e बेस पर दोनों तरफ log ले लिया, तो ln L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a ln fx to the power gx। दिस इज इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू a gx ln fx। c ये ln L के इक्वल हो गया। तुम्हें एक बात पता होगी कि यदि log n बेस a x है, this implies that n implied by n equals a to the power x। ये सब लोग जान रहे हो। उस दृष्टिकोण से L कितने के इक्वल होगा? बेस e है तो e to the power लिमिट x टेंड्स टू a gx ln fx। तो ये दोनों बात लागू हो गई। चाहो तो इस पूरे को भी ब्रैकेट में रख सकते हो, और यही हमको प्रूफ करना। तो ये दोनों फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, एक बार ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx होल टू द पावर gx इक्वल्स e टू द पावर limit x tends to a gx
ln fx। fx यहां पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है। वैसे क्वेश्चन भी इस तरीके से कर सकते हो, ये फॉर्मूला न भी याद रहे कदाचित तो इस मेथड का डायरेक्ट यूज कर सकते हो, मैं भी करूंगा, हमको भी ये बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल इस पे क्वेश्चंस हम लोग जो एल हॉस्पिटल रूल पढ़े हैं उसी के कुछ क्वेश्चंस लेकर के इसमें हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। देखो गौर से, okay, so problems. Evaluate limit x tends to 0 plus x to the power x, limit x tends to 0 mod x to the power sin x। यहां पर mod x लगे इसलिए x tends to 0 ही काफी। लिमिट x tends to 0 1 by x to the power x, लिमिट x tends to 0 प्लस कर लो। मान लो प्लस नहीं भी दिया रहे और नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं हो फंक्शन तो हम 0 प्लस ही निकालेंगे। जैसे 0 प्लस यहां पर दे दिया है, नहीं भी दिया रहता तो सीधी सी बात है कि 0 नेगेटिव के लिए ये डिफाइंड नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। उस स्थिति में हम आरएचएल ही निकालेंगे और दूसरा लिमिट नहीं निकाल सकते। लेकिन 0 प्लस दिया रहता है नॉर्मली, नहीं दिया रहे तो की बात हम बता रहे हैं और निकालना आवश्यक है तब की बात। या एकदम स्पष्ट कर दे एलएचएल आरएचएल के बारे में तभी हम लोग कुछ और बात सोच सकते हैं, अन्यथा हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 और इतना दिया रहे और लिमिट निकालना अनिवार्य है, उस स्थिति में हम ये मानकर चलेंगे कि ये 0 प्लस है, बिकॉज नेगेटिव के लिए ये पावर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो 5 क्वेश्चन जो है जेई का पूछा हुआ सवाल, x टू द पावर 1 बाई एक्स, 0 प्लस कर लो, प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ओके बेटा, इतना पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन में L इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर x। ये तुमको पता है fx टू द पावर gx फॉर्म हो गया जहां fx पॉजिटिव है। e टू द पावर अभी अभी बताए हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ln x। बेटा ये गौर से देखो, 0 प्लस पर x का ग्राफ ये है और 0 प्लस पर ln x का ग्राफ ये है, ये ln x है और ये x है, y इक्वल्स टू। अब ln x जो है 0 के करीब आएगा जब x, तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा और ये 0 की तरफ जाएगा। कौन? x 0 की तरफ जाएगा और ये किधर जाएगा? तो कहोगे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कहोगे 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। माइनस को इग्नोर करते हैं, माइनस से कोई दिक्कत नहीं, यहां पर माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या तो 0 बाय 0 फॉर्म लाना पड़ेगा। 0 बाय 0 लाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि ln x को नीचे लाना पड़ेगा। x बाई 1 बाई ln x करोगे, डिफरेंशिएट करते समय लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर होगा कि तुम x को नीचे ले आओ, ln x डिवाइडेड बाई 1 बाई x। अब ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो गया। तो कैसे? तो ln x तुम देख रहे हो ये है 0 प्लस पे माइनस इंफिनिटी
और 1/x का, ये x का ग्राफ है, ये ln x का ग्राफ है, और 1/x का ग्राफ कोई देखना चाहे तो ये ग्राफ है। तो 0 प्लस पे 1/x क्या है? प्लस इंफिनिटी। देखो ये किसका ग्राफ है? तो कहो 1/x, y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है। हम ऐसे लिख दिए हैं, y इक्वल्स टू लिखा जाता है, ये तरीका सही नहीं है लिखने का, y इक्वल्स टू 1/x, लेकिन समझाने के लिए। तो ये 1/x क्या है? 0 प्लस पे कितना जा रहा है? प्लस इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी जा रहा है, 0 प्लस कर लेना होगा, और ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है। कहो माइनस का क्या करेंगे? तो इग्नोर कर देंगे, यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं। कौन सा फॉर्म हो गया? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गया। क्या करें? कहो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। क्या करेंगे? कहो ऊपर नीचे दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट तब तक करेंगे जब तक से ये फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। तो पहले तो एक बार करेंगे, उसके बाद फिर से यदि 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया तब जाकर के हम लोग, ये ग्राफ हम बता दिए थे लेकिन थोड़ा सा क्लीन लगे इसके लिए हम मिटा दिए। ग्राफ से समझाना था, जो चीज समझ गया होगी तुम लोग। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा बेटा? L इक्वल्स e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये माइनस 1/x²। e टू द पावर में हो रहा है ये सब। e टू द पावर माइनस किनारे करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, 1/x ऊपर वाला हो गया और बाई माइनस 1/x² नीचे वाला। तो ये ठीक दिख रहा है। अब क्या होगा? माइनस किनारे किया, यहाँ x बचा, यानी e टू द पावर माइनस 0, यानी e टू द पावर 0 यानी 1। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर x इज नथिंग बट 1। ये ग्राफ ये हो गया। मैं एक और बात बता दूं, ग्राफ हमको इसका क्लियर रहेगा, पहले से मालूम रहेगा, तो हमको इतना भी नहीं सोचना होगा। मतलब हमको आईटी में यदि आंसर लिखना हो तो हमको ये पता रहना चाहिए, ये y इक्वल्स टू 1/e होल टू द पावर 1/e। बेटा ये जो ग्राफ देख रहे हो y इक्वल्स टू x टू द पावर x का है, ये 0 पे 1 के करीब करीब है। तो यहां ग्राफ यदि तुमको क्लियर है, मालूम है ग्राफ, तो और एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं है, तो इतना समय क्यों बर्बाद करोगे? सीधे सीधे कह दोगे 0 प्लस पे ये 1 है, कौन? x टू द पावर x। और इस पर एक नहीं, आईटी ने कई बार डिफरेंट क्वेश्चन, एक बार तो पूछा था कि व्हिच वन इज बिगर बिटवीन e टू द पावर पाई एंड पाई टू द पावर e। तो मिनिमम वैल्यू 1/e होल टू द पावर 1/e है, वो किसी भी और x पर f के वैल्यू से कम है, तो x 1/पाई रखेंगे, तो 1/e होल टू द पावर 1/e इज लेस देन 1/पाई होल टू द पावर 1/पाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई टू द पावर e, जो कि आगे हम पढ़ाने वाले हैं। किसमें? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। इसका ग्राफ दोबारा बताएंगे कि कैसे ऐसे ग्राफ हो गया। अभी तो हमने ग्राफ खींच दिया यूं ही, लेकिन आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कि किस तरह से ये ग्राफ हुआ। मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, कॉन्केविटी का इस्तेमाल होगा और हम लोग इसके ग्राफ को सीखेंगे। ये ब्लैंक डॉट बताता है कि ये 1 नहीं है, लेकिन 1 के जस्ट ओरिजिन के जस्ट राइट में, यानी x इक्वल्स टू 0 के जस्ट राइट में 1 के करीब करीब है, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो हमको लिमिट से मतलब है, लिमिट तो 1 है, मतलब 1 के करीब ही है, एग्जैक्टली होना कोई आवश्यक नहीं। तो ये इससे ग्राफ से हमको तुरंत क्लियर हो गया। लेकिन हमने क्या किया? हमने जो मेथड था उससे भी बताया, और ग्राफ तो मालूम रहे तो बहुत अच्छी बात है। हर फंक्शन का ग्राफ भी हम लोग नहीं जानते रहेंगे, ये भी संभव है। तो ऐसे में जिसका जानते रहें और वो पूछ दे तो उसको तो कम से कम समय बचा लेना चाहिए। और इसीलिए मेरा निवेदन है कि तुम लोग ग्राफ जितना संभव हो सके, जितने फंक्शंस का, वो फंक्शन का तुम लोग ग्राफ सीख लिया करो। इसका दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था पहले,
सेकेंड मेथड क्या था, हम ऐसे डिस्कस करते रहे एक ही में, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x to the power x ln L, this implies that ln L equals to limit x tends to 0 plus ln x to the power x equals limit x tends to 0 plus x ln x equals वही चीज आ गया, लिमिट x tends to 0 plus ln x by 1 by x। एक बार फिर यहां पर दिखाई पड़ गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, एल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स बाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ln L 0 आया तो L e टू द पावर 0 यानी 1 हो गया, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर x 1 हो गया। यहां पर भी वही तरीका है, बशर्ते कि ln mod x आ जाएगा यहां, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम बताते हैं दूसरा वाला। सेकेंड क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दो, L equals limit x tends to 0 mod x to the power sin x। सीधे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि mod x पॉजिटिव है, 0 के करीब जाने का मतलब या तो प्लस है या तो माइनस है, दोनों स्थितियों में mod x ऑलवेज पॉजिटिव है। तो e to the power लिमिट x tends to 0 sin x ln mod x, इसको लिख सकते हैं e to the power लिमिट x tends to 0 ln mod x by cosec x, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। कैसे हुआ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, नोटेड है? यहाँ पर ln mod x का ग्राफ सब लोग जानते हो, ये ग्राफ है किसका, ln mod x का। नहीं जानते तो जान लो, ये y इक्वल्स टू ln mod x का ग्राफ है, राइट। तो जैसे जैसे x जो है 0 के करीब जाएगा दोनों साइड से, तो ln mod x कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ। cosec x का ग्राफ वैसे तो लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, लेकिन यहां पर भाई हम थोड़ा सा कम ही समय लेना चाहेंगे। ये cosec x का ग्राफ है, तो 0 प्लस पे प्लस इंफिनिटी है, 0 माइनस पे माइनस इंफिनिटी है। देखो इधर ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है 0 माइनस पे, 0 माइनस मतलब 0 के जस्ट पहले पर cosec क्या रहा है, ये किसका ग्राफ है, cosec x का ग्राफ है। तो 0 माइनस पे क्या है, तो कहो माइनस इंफिनिटी, और 0 प्लस पे क्या है, कहोगे आगे चल के इंफिनिटी पे टच करेगा y एक्सिस।
तो कुल मिलाकर या तो प्लस इन्फिनिटी है या तो माइनस इन्फिनिटी। हमने बताया था इसमें साइन का कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर देंगे। ये तुम्हारे समझने के लिए हो, वैसे एनालिसिस से भी तुम समझ सकते हो, लेकिन हम ग्राफ से ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ग्राफ से तुम्हें फील होता है वो चीज, जो चीज तुम सॉल्व कर रहे होते हो अथवा जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने रहता है वो फीलिंग के साथ करते हो। ग्राफ रहता है तो तुमको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या हो रहा है। एनालिसिस में बहुत सारी चीजें हिडन हो जाती हैं और क्लियर नहीं होता है, बोध परक अध्ययन नहीं हो पाता। ग्राफ से बोध होता है उस चीज का, उस चीज को फील कर पाते हो जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो। इसलिए ग्राफ हमेशा तुमको स्पष्ट करके बताएगा कोई भी चीज। तो ये cosec x का ग्राफ है बेटा। तो फिलहाल cosec x 0 प्लस पे प्लस इंफिनिटी जा रहा है, 0 माइनस पे माइनस इंफिनिटी जा रहा है। हमको इससे मतलब है कि ये न्यूमेरिकली इंफिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो जा रहा है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो गया। तो क्या करेंगे, तो कहोगे ये L इक्वल्स e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। क्या होगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ln mod x का dc 1 by x होगा। भूल कर भी 1 by mod x मत लिखना, क्योंकि यदि x पॉजिटिव है तो ln x हो गया ये उसका dc 1 by x, और x नेगेटिव है तो ln mod x ln माइनस x हो गया, और ln माइनस x का dc 1 by माइनस x इंटू माइनस 1, माइनस माइनस कट गया 1 by x बचा, और 0 पर ये डिफाइंड है नहीं। तो कुल मिलाकर ln mod x का dc जहां भी डिफाइंड है वो कितने के इक्वल है, तो 1 by x के इक्वल है, बाई माइनस cosec x इंटू cot x इक्वल्स e टू द पावर माइनस, किनारे कर लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x को sin x लिख लो, 1 by cosec x को sin x लिख लो, सॉरी, और cot x 1 by में है उसको tan x लिख लो, e टू द पावर माइनस 1 इंटू tan 0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 1 इंटू 0 e टू द पावर 0 यानी 1। तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? थर्ड क्वेश्चन, L इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x टू द पावर sin x। यहां पर क्या करना, sin x को z मान लेना, तो x टेंड्स टू 0 प्लस, तो z टेंड्स टू भी 0 प्लस हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 प्लस z टू द पावर z। इसका आंसर हम 1 निकाल चुके हैं, पहला सवाल हो गया। हमने क्या किया, sin x को z मान लिया, तो जब x 0 की तरफ जाएगा तो निश्चित तौर पे sin x का ग्राफ देखो क्या होता है, sin x का ये ग्राफ होता है। तो 0 प्लस पे sin x भी 0 प्लस होता है, तो z भी 0 प्लस होगा, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 प्लस z टू द पावर z, ये हो गया तुम्हारा। होमवर्क, हम इसको होमवर्क इसलिए कर देंगे तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ कर लेना घर पे, 1 by x वाला, उसका भी आंसर 1 ही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बोलो, फिफ्थ में फोर्थ वाला भी आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर 1 by x प्लस 1 by x टू द पावर x। इसको अलग अलग कर लेते हैं।
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टू द पावर 1 बाई x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टू द पावर माइनस x। बेटा ये जो होगा ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी क्यों? क्योंकि 1/0 प्लस कितना हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। प्लस इसमें हम लोग टाइप 6 का मेथड लगा देंगे, e टू द पावर fx टू द पावर gx, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस माइनस x ln x, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर टू द पावर 0। मतलब वेरी स्मॉल का मतलब इतना स्मॉल कि लगभग 0 के करीब है। मतलब वेरी स्मॉल का मतलब क्या है? 0 प्लस टू द पावर इंफिनिटी। वेरी स्मॉल यहां पर यदि हमने लिखा तो वहां नीचे क्लियर कर सकते हो कि वेरी वेरी स्मॉल, एक तरह से वो 0 प्लस है ऑलमोस्ट। तो ये 0 प्लस टू द पावर यहां फिर से लिखते रहे, 0 प्लस टू द पावर इंफिनिटी प्लस e टू द पावर माइनस लिमिट x tends to 0 plus ln x by 1 by x. This can be written as 0 plus to the power infinity। कितना हो जाएगा बेटा? 0। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है या इवन 0 है या 0 से ज्यादा है, लेकिन 1 से कम पे पावर इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, याद रखना। इंफिनिटी टू द पावर 0 मीनिंगलेस है। Infinity to the power 0 is meaningless, but exactly 0 to the power infinity is not meaningless. That is simply 0. 0 plus to the power infinity भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन हो जा रहा है। 0 प्लस e to the power माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x बाई माइनस 1 बाई x स्क्वायर। यहां पर क्या लगा दिया तो कहोगे आपने यहां पर एल हॉस्पिटल यूज कर लिया। तब क्या होगा? कहो e टू द पावर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहां पर सिर्फ x बचेगा, e टू द पावर 0 बचेगा 1। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। Okay? जैसा कि मैं बताया था कि मेरी लिखी हुई किताब है प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस फॉर जेई, आईटी जेई, इनफैक्ट जेई मेंस एंड एडवांस्ड दोनों के लिए बहुत सटीक किताब है। इसी से क्वेश्चंस ज़्यादातर मैं कराता हूँ और आईटी में हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पूछता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसी किताब से पूछता है, लेकिन ये है कि जिस सोर्स से भी क्वेश्चन निकाला गया है अथवा जिस पैटर्न पे क्वेश्चन हमने इसमें फॉर्म किए हैं, बनाए हैं, बनाकर इसमें पुट किए हैं, उस पैटर्न पे आईटी क्वेश्चन जरूर पूछता है। और हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर आता है, तो ये काफी अच्छी किताब है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट लिमिट
tends to infinity factorial n divided by mn to the power n whole to the power 1 by n, where m is natural number. n फैक्टोरियल लगा है तो n के लिए दिया तो नहीं है, लेकिन वो भी नेचुरल नंबर होगा। सॉल्यूशन सी l इक्वल्स टू, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। अभी तो मैं एक ही मेथड बताऊंगा, फैक्टोरियल n बाई mn टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दो काम करता हूं, एक तो फैक्टोरियल n को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट n कर देता हूं, बाकी m टू द पावर n जो है और होल टू द पावर 1 बाई n को अलग कर देता हूं, और n टू द पावर n को अलग कर देता हूं, n टू द पावर 1 बाई n को अलग कर देता हूं, चाहे रहने दो। m यहां पर जो थोड़ा सा यदि हम लोग अच्छा काम करें वो ये करें कि ये 1m टू द पावर जो n है नीचे डिनोमिनेटर में, और होल टू द पावर 1 बाई n है, उसको क्यों ना बाहर पहले ही कर लिया जाए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर ठीक हो जाएगा। 1 by m होल टू द पावर n होल टू द पावर 1 by n इनटू, यहां पर क्या किया जाए, तो यहां पर आप ऐसा लिख लीजिए फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n, इस पर भी होल टू द पावर 1 by n कर लीजिए। इनफैक्ट यही जो क्वेश्चन है ये मेन है, ये तो यूं ही दे दिया गया है, इसका कोई और औचित्य नहीं था। ये सच पूछो तो कैंसिल हो जाएगा और 1 by m बाहर आ जाएगा, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन यहां पर है, यहां पर फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू n डिवाइडेड बाय n टू द पावर n को लिख सकते हैं n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू डॉट डॉट n होल टू द पावर 1 by n। तो वस्तुतः है यही क्वेश्चन है, फैक्टोरियल n बाई n टू द पावर n होल टू द पावर 1 by n, फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मेन क्वेश्चन यही है, ये तो यूं ही दे दिया, नहीं भी देता तो भी ये सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट होता। ठीक है, तो फिलहाल अब हमारा उद्देश्य है ये 1 by m तो निकल गया, अब इसको निकालना उद्देश्य है। तो अब ये fx टू द पावर gx टाइप का हो गया, तो इसको क्या करें, कहो पहले इसको ग्रुप करिए, यानी 1 by n अलग किया, 2 by n अलग किया, 3 by n अलग किया, डॉट डॉट n by n अलग किया, होल टू द पावर 1 by n। फिर गौर से देखो, L इक्वल्स 1 by m e टू द पावर, देखो fx टू द पावर gx, fn टू द पावर gn यहां पर इनफैक्ट हो गया 1 by n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ln 1 by n 2 by n 3 by n डॉट डॉट n by n, पूरे को ब्रैकेट में कर, दो ब्रैकेट, मतलब एक तो छोटे छोटे ब्रैकेट्स लगे हैं, एक ये भी ब्रैकेट लगा हुआ है। क्या किया जाए, दिस इंप्लाइज दैट L इक्वल्स 1 by m e टू द पावर 1 by n, यहां करना ठीक नहीं है भाई, ज्यादा जोश में हम आ गए, यहां 1 by n होगा। लिमिट के बाद में 1 by n होगा, पहले नहीं आएगा, क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी तो पहले ला ही नहीं सकते, तो 1 by n इतना हो गया। ओके, अब 1 by m e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n, मजरा ब्रैकेट लगा दो,
ln 1 by n प्लस ln 2 by n प्लस ln 3 by n, जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूं माफ करना, ln n by n। तुम इसको चाहो तो 1 बाई, यहां पर एक काम कर सकते हो, लेट n equals to 1 by x, so if n tends to infinity x tends to 0 plus, उस स्थिति में क्या होगा, l को 1 by m किनारे किया, e to the power लिमिट x tends to 0 plus x ln x plus ln 2x plus ln 3x plus ln nx, 1 by m e to the power लिमिट x tends to 0 plus ln x ln 2x, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं, ln nx by 1 by x। बेटा ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होगा, माइनस साइन को इग्नोर कर देना। वैसे देखो तो nx जो है nx 1 है, तो यहां इसको 1 भी लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिख रहे, हम छोड़ दे रहे वैसे ही, ठीक है, क्योंकि nx तो यहां पर देख रहे हो 1 है, इसके पहले वाला जो भी है लिखा जा सकता है। तो इस स्थिति में हमने क्या किया, यहां पर 1 बाई n जो है उसको हमने x मान लिया, तो निश्चित तौर पे n इंफिनिटी यानी पॉजिटिव है और इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो x टेंड्स टू कहां जाएगा, 0 प्लस, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ln x प्लस ln 2x, ऐसे करते हुए ln nx तक आ जाएगा, ln nx तक आ जाएगा। अब क्या किया जाए, कहोगे अब एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या होगा, एल इक्वल्स 1 बाई एम ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ln x का डीसी 1 बाई एक्स प्लस ln 2x का डीसी 2 बाई 2x प्लस 3 बाई 3x प्लस 4 बाई 4x प्लस n बाई nx बाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई m e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये 2 से 2 कटा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, n से n कैंसिल, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये कितना हो जाएगा, n बाई एक्स बाई माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गया, कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई m तो है ही है, इसको मिटा देता हूं, this can be written as 1 by m e to the power limit x tends to 0 plus minus nx, लेकिन बेटा nx कितना है देख लो वहां से, यहां देखोगे n को 1 by x पुट किए हो, मतलब nx क्या है, 1 है या नहीं, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 1 by m e to the power minus 1, लिमिट गायब, यानी 1 by m इंटू 1 by e यानी 1 by em, अर्थात लिमिट, अब पता नहीं सवाल जो था उसका आंसर कितना आ गया, 1 by em, तो L इक्वल्स 1 by em। यदि m वाला पार्ट हटा देते हैं हम लोग तो 1 by e आंसर आता है, m वाला दे दिया उसमें, ऐसा पूछा है, एक बार पूछा था, और कुछ कुछ जगह पे सिर्फ m वाला हटा करके बाकी पार्ट पूछा है। इसमें दो मेथड से इसको करते हैं, एक तो ये जो हमने अभी बताया एल हॉस्पिटल रूल लगा करके, और दूसरा मेथड ये है कि डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम में इसको हम लोग रूपांतरित कर लेते हैं, उस समय भी बहुत आसान हो जाता है। तो सेकंड मेथड जो इसका है
वो आगे के टाइप में डेफिनिट इंटीग्रल डी एज द लिमिट ऑफ अ सम, वो आगे जो टॉप हम टाइप बताएंगे उसमें ये चीज डिस्कस करेंगे। ये सवाल भी हो सकता है, एक बार ले लो। तो ये टाइप 6 से संबंधित जो है वो समाप्त हुआ। अब आगे अगला जो टाइप है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टाइप है fx टू द पावर gx ही है, लेकिन 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है। सबसे अधिक क्वेश्चंस दो टाइप से पूछे गए हैं लिमिट्स में। उसमें एक टाइप है जो कि न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम और एल हॉस्पिटल का कॉम्बिनेशन, और दूसरा टाइप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो fx टू द पावर gx, जिसमें fx 1 की तरफ जाता है और gx इंफिनिटी की तरफ जाता है। जब x a की तरफ मूव करे तो उस स्थिति में fx टू द पावर gx, यानी इसी का पर्टिकुलर केस जो कि इस मेथड से भी हो जाता है, लेकिन उसका एक स्पेशल मेथड है जो कि हमारे टाइम की बचत करता है, उस मेथड का कल डिस्कशन करेंगे। और वो उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट लिमिट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप 7 है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।